दोस्तों नमस्कार। मायावती जी को आकाश आनंद में उम्मीद की किरण नज़र आने लगी है और संभवतः इसीलिए आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी हो गई है। समय बड़ा ही बलवान होता है और अच्छे अच्छे लोगों को झुका देता है और उसी का एक एग्जाम्पल ये भी है कि मायावती जैसी एक नेता फिर से आकाश आनंद को पार्टी में लेने के लिए मजबूर हो गई है। मायावती जी ने ये कदम जो उठाया है ये उनकी कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरी है, जिसके वजह से उन्होंने आकाश आनंद को अपनी पार्टी में फिर से लिया है। मायावती जी ने 3 मार्च को आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था और जितने भी उनकी जिम्मेदारियां थीं पार्टी के अंदर उन सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। लेकिन 3 मार्च के बाद आप देखेंगे कि 13 अप्रैल को ही उनको वापस पार्टी में ले लिया गया और ये पहली बार नहीं था जब मायावती जी ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। याद कीजिए आप 2024 के लोकसभा का चुनाव एकदम मध्य में था। सभी पार्टियां धुआंधार तरीके से चुनाव का प्रचार कर रही थी और उसी बीच में जो आकाश आनंद है उनको मायावती जी ने पार्टी से बाहर कर दिया था। कारण क्या था कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर बहुत ही तल्ख टिप्पणी की थी। बहुत ही तीखे स्वर में उन्होंने बीजेपी की आलोचना की थी और संभवतः मायावती जी को वो बात पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उस वक्त जो है या अभी भी कह सकते हैं कि लोगों के अंदर एक ऐसा परसेप्शन बन चुका था कि मायावती जी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की बी टीम बन कर के काम कर रही हैं, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखाया था। उस वक्त भी बाहर किया था और फिर 3 मार्च को भी बाहर किया। लेकिन इस बार जब आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी में वापस लिया है तो एक शर्त भी उन्होंने रख दिया है और बड़ा ही मज़ेदार शर्त रख दिया है। मायावती जी ने यह शर्त रखा है कि जो आकाश आनंद है वो अपने जो ससुराल वाले हैं उनके साथ किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती जी का ये मानना है, मायावती जी की कहीं ना कहीं ये सोच है कि जो आकाश आनंद के ससुराल वाले लोग हैं वही कहीं ना कहीं आकाश आनंद को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बेशक से मायावती जी ने आकाश आनंद को पार्टी में वापस तो ले लिया है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट है कि उनको क्या भूमिका दिया जाए पार्टी में, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। इस पर अब अभी सस्पेंस बना हुआ है कि अभी जब इनको पार्टी में वापस लिया गया है तो इनको किस तरीके का रोल दिया जाए। हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में इसका भी डिसीजन हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये जानना है और ये समझना है कि मायावती जी क्यों मजबूर हो गई। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये मायावती जी की एक राजनीतिक मजबूरी भी हो सकती है, जिसके वजह से उन्होंने आकाश आनंद को वापस पार्टी में लिया है। और जो राजनीतिक मजबूरी है वो 2-3 तरीके से है ना। सबसे जो पहला चीज़ है कि आकाश आनंद की जो राजनीति है उनके अंदर जो एक एग्रेशन है, जिस हिसाब से वो भाषण देते हैं उससे वो दलित युवाओं को अपने साथ कनेक्ट करते हैं। जो दलित तबका के लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो दलित युवा हैं, उनको आकाश आनंद का राजनीतिक स्टाइल, उनके भाषण देने के तरीके बहुत पसंद है। ये एक वजह हो सकता है और इसीलिए संभवतः जो मायावती जी हैं उनको आकाश आनंद में एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है और उनको ये लग रहा है कि आकाश आनंद के माध्यम से हमारा जो कोर वोटर है, जो दलित वोट बैंक है हमारा, उसको मैं बनाए रख सकती हूँ। क्योंकि ये हकीकत, ये सच्चाई है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि आज भी देश के कई राज्यों में, खास करके जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ के जो दलित हैं उनका मायावती जी के साथ एक बेहद भावनात्मक संबंध है, बेहद लगाव है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि मायावती जी इस देश में दलितों के सबसे बड़ी लीडर हैं। लेकिन अभी जो इनकी राजनीति है वो बेहद कमज़ोर हो चुकी है, उनकी पार्टी बेहद
कमज़ोर हो चुकी है और उनके ऊपर कई तरीके का जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, खास करके बीजेपी के साथ मिलने का, कि बीजेपी की बी टीम वो बन चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं दलित समाज के अंदर नाराज़गी है, क्योंकि दलित समाज बीजेपी को पसंद नहीं करता है। बीजेपी की जो राजनीति है वो दलितों को पसंद नहीं है, और मायावती जी अगर बीजेपी के साथ मिली हुई हैं, वो चीज़ पसंद नहीं है दलितों को। तो जो आकाश आनंद है उनकी राजनीति दलितों को पसंद है, और संभवतः इसी वजह से मायावती जी उनको ले करके आ रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखेंगे आप कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, रावण भीम आर्मी के जो चीफ हैं, आज़ाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं, बेहद मुखर प्रखर नेता हैं और एकदम निर्भीक और निडर होकर के बोलते हैं, दलितों की आवाज़ रखते हैं और उनके मुद्दों को उठाते हैं। इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है दलित समाज में। कहीं ना कहीं मायावती जी को इस बात का भी डर है। हालांकि चंद्रशेखर हमेशा ये बोलते हैं कि मायावती जी हमारे नेता हैं, लेकिन मायावती जी जो हैं वो चंद्रशेखर को लेकर के बहुत सहज नहीं हैं। चंद्रशेखर की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं मायावती जी उससे अपने आप को असहज महसूस कर रही होंगी, और उनको ये भी डर लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दलितों का चेहरा चंद्रशेखर आज़ाद बन जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में एक दलित नेता के रूप में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद आगे बढ़ जाएं और बीएसपी और मायावती जी काफ़ी पीछे रह जाएं। तो चंद्रशेखर आज़ाद को काटने के लिए भी आकाश आनंद को लेना मायावती जी की मजबूरी है। एक और पॉइंट है, वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो राहुल गांधी की राजनीति है उत्तर प्रदेश में, उससे भी मायावती जी बेहद घबराई हुई हैं। खास करके आज का जो वक्त है, संविधान बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आप याद कीजिए, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश एक बार गए हुए थे और उन्हें खुले मंच से ये बात कही थी। जब किसी व्यक्ति ने उनसे सवाल पूछा था तो उसके जवाब में राहुल गांधी ने बोला था कि पता नहीं क्यों बहन जी आजकल चुनाव सही से नहीं लड़ती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बहन जी हमसे मिल कर के चुनाव लड़ती, हमारे साथ आकर के चुनाव लड़ती, तो हम लोग बीजेपी को आसानी से हरा सकते थे। उस बीजेपी को हरा सकते थे जिसका कि संविधान में कोई भरोसा नहीं है, जिसका कि बाबा साहब में कोई भरोसा नहीं है, जो कि लगातार इस देश के संविधान को अपमानित करते हैं, बाबा साहब को अपमानित करते हैं। और जब राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था, उस वक्त जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, उनका ये मानना था कि राहुल गांधी का जो निशाना था वो दरअसल मायावती जी के ऊपर नहीं था, बल्कि जो दलित वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, उन दलित वोट बैंक पर राहुल गांधी का निशाना था। और मायावती जी ने उस चीज़ को परख लिया था, भांप गई थी कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है कि मायावती जी को अब आकाश आनंद को वापस पार्टी में लेना पड़ रहा है। बीएसपी के अस्तित्व को बचाने के लिए आज के डेट में लोकसभा के अंदर मायावती जी का कोई भी सांसद नहीं है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर भी संभवतः इनका कोई एमएलए नहीं है, या शायद एक है ना। तो पार्टी का जो राजनीतिक अस्तित्व है उसी के ऊपर संकट है। और अभी जो देश की राजनीति का हालात है उसमें यह चीज़ स्पष्ट है कि देश का दलित किसी भी स्थिति में बीजेपी को वोट देना नहीं चाहता है। और अगर मायावती जी बीजेपी के साथ और खुल करके आती हैं तो उनकी जो बची खुची राजनीति है, उनका जो बचा खुचा वोट बैंक है, वो भी खिसक जाएगा। कुछ रावण के तरफ चले जाएंगे, कुछ राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे, और कुछ जो है वो इंडिया गठबंधन के नाम पर अखिलेश यादव के पास चले जाएंगे। तो मायावती जी के पास बचेगा क्या? इसलिए मैंने कहा कि ये वक्त का तकाजा है, समय की मांग है और राजनीतिक मजबूरी है मायावती जी की, जिसके वजह से उन्होंने आकाश आनंद की घर वापसी कराई है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।